नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दूध का दाम आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ सकता है और सिर्फ दूध की बात नहीं है। जब आप दिवाली मना रहे होंगे तो आपको हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ मिठाई को लेकर करना पड़े। आप जो खोया खरीदते हैं वो हो सकता है आपको दुगने दाम में मिले। ये भी संभव है कि खोया शुद्ध मिल ही ना पाए, हर तरफ खोए की मिलावट ही मिलावट हो। और ये भी हो सकता है कि घी का दिया भी दिवाली पर जलाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में भारत में दूध की किल्लत होने वाली है। भारत में दूध की उपलब्धता कितनी कम हो जाएगी कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि अक्टूबर आते आते, कोई नहीं जानता है कि दिवाली आते आते हम सब दूध को लेकर एक अजीब सी परेशानी में खड़े हों। जो श्वेत क्रांति के कारण भारत में दूध की बहार आई थी, अब वो वाली बहार जा रही है, वो दिन जा रहे हैं और हालात ख़राब होने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसकी मदद से भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आपको याद होगा पिछले 4-5 सालों से, बल्कि 10 सालों से और साल भर पहले तक भारत देश एक अजीब सी समस्या से जूझ रहा था, जिस समस्या को सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो राजनीतिक कारणों से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस समस्या से छुटकारा पाना मन ही मन चाहते थे। वो परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और वो समस्या थी खेत से दूसरे खेत में गाय के घुसते जाने की। यानी गांव में आवारा गायों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो फसल चट कर जाती थी। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने खेत से आवारा गायों को भगा देता था तो बगल वाला खेत वाला उससे झगड़ा करता था कि आपने गाय हमारे खेत में क्यों घुसा दी। एक अजीब सा माहौल हो गया था। देश भर में एक बड़ी लायबिलिटी खड़ी हो गई थी, गायों की लायबिलिटी, जिनका योगदान कुछ नहीं था और वो देश के लिए मुसीबत बन गई थी। और उन गायों को हटाने का काम कोई इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसका एक राजनीतिक कारण था। कुछ नीतियां बनाई गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति बनाई और भी नीतियां बनी, मैंने उसके बारे में आपको बाकायदा बताया। तो एक तरफ गायों की इतनी ज़्यादा अधिकता थी और अचानक एक कोई नई चीज़ होती है और गायों का संकट खड़ा हो जाता है, और वो है LSV या LSD, जिसको आप कहते हैं लंपी स्किन डिसीज़, जो लंपी स्किन वायरस से आती है। एक वायरस होता है जो गाय को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस था, और वो एक गाय से दूसरी गाय में, दूसरी गाय से तीसरी गाय में जा रहा है और उनकी जान ले रहा है। जो पशुपालक हैं, जो गाय पालते हैं, उनके हिसाब से इस वायरस से जो भी गाय संक्रमित होती है उसके बचने की 50% ही संभावना होती है। आधी गाय लंपी वायरस से मर जाती हैं। सरकार का आंकड़ा 5 से 7% का है, 10% का है कुछ कुछ राज्यों में। लेकिन एक समस्या और हो रही है इसके साथ साथ कि गायों की मौत तो हो रही है। लंपी वायरस के जो स्प्रेड है, जो ये फैल रहा है वायरस, इसको नियंत्रित करने का अभी तक ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है हमारे देश की सरकार के पास में। राज्य सरकारों से जितना समझ में आ रहा है कर रही हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये एक बड़ी महामारी बन गई है जो कई राज्यों में फैल चुकी है। पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह लंपी वायरस गायों की जान ले रहा है। लंपी वायरस इसलिए कहते हैं, स्किन के ऊपर लंप बन जाते हैं, गोले गोले बन जाते हैं इन्फेक्शन के कारण। ये वायरस पैरासाइट के ज़रिए फैलता है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर हुआ, जैसे कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है,
डेंगू फैलता है, वैसे ही ये वायरस जो टिक्स होते हैं जानवरों के अंदर, उन टिक्स के ज़रिए फैलता है। एक जानवर को काट लेता है, उसका जानवर से दूसरे पे जाके उसको काटता है तो उसके अंदर वायरस आ जाता है। तो एक तरह का ये अलग तरह का एक टिक फीवर भी है। टिक मतलब कुछ कीड़े होते हैं जो गाय पे चिपक जाते हैं, जो उसका खून पीते रहते हैं, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उनके ज़रिए गाय के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। तो मसला ये नहीं है कि ये कैसे फैलता है, मसला ये है कि एक तो बड़ी संख्या में गाय लंपी वायरस से मर रही हैं, इसके अलावा उससे भी बड़ी संख्या में अगर सरकार का आंकड़ा मान लिया जाए कि 5 से 10% गाय मरती हैं, तो उन गायों का जो 5 से 10% मिल रही है, 5% का 20 गुना, यानी जितने गाय मर रही हैं उससे 20 गुना गाय इस वायरस से इन्फेक्ट हो रही हैं या 10 गुना हो रही हैं। और जो जो गाय इससे प्रभावित हो रही है, उस गाय के साथ एक अजीब सी मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है। वो ये हो रही है कि वो खाना पीना बंद कर देती है और दूध देना भी बंद कर देती है। यानी एक तो गायों के मरने से दूध की कमी, दूसरा गाय के दूध ना दे पाने के कारण दूध के संकट की कमी। डेयरी उद्योग अजीब से संकट में पड़ गया है। इसके मानवीय पहलू को भूल जाएं, इसके जानवर के पहलू को भूल जाएं, उसके कष्ट को भूल जाएं, तो जो निरास्वार्थ है मानव जाति का, उस पर अगर चले जाएं तो दूध का संकट बहुत बड़ा संकट बन के खड़ा हो गया है और आने वाले समय में होने वाला है। कुछ प्रदेशों के जो आंकड़े हैं कि कई राज्यों में दूध के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। राजस्थान में 20% दूध के उत्पादन में गिरावट आ गई है, यानी अभी तक जो दूध पैदा होता था उसका 80% ही हो रहा है। अगर 100 लीटर होता था तो 80 लीटर हो रहा है। मध्य प्रदेश में 40% गिरावट आई है, यानी पहले एक दूध के दूधिया जिसने गाय को पाला हुआ था, वो अगर 10 लीटर दूध देता था तो अब वो 6 ही लीटर दूध दे पा रहा है, क्योंकि उसकी गाय लंपी वायरस के कारण लंबे समय तक उसकी दूध देने की क्षमता छिन चुकी है। पूरे देश का जो एवरेज आंकड़ा है वो कहता है कि 20% के आसपास दूध के उत्पादन में कमी आ गई है। दूध पहले से 20% कम पैदा हो रहा है और जो मर रहे हैं जानवर, उनकी संख्या अभी तक के हिसाब से 67,000 रिकॉर्ड पे है। सरकार का 5% का आंकड़ा लो तो इसका 20 गुना कर लीजिए आप, जो कम से कम अगर 50,000 भी माने तो 10 लाख है। और ये वायरस आराम से फैल रहा है क्योंकि इस पूरे भारत में इसको रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। ये वायरस है, एंटीबायोटिक से तो मरेगा नहीं, जैसे कोरोना वायरस था। और इस वायरस को रोकने के लिए जो इंटरनेशनल टीके आ रहे थे, जो टीके पहले से आ रहे थे, वो कामयाब नहीं हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत 5% के करीब फ़र्क कहीं पड़ रहा है। अब भारत में एक टीका विकसित किया गया है, क्योंकि वो भारतीय टीका है, बिग फार्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बड़ी बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल्स इन्फ्लुएंस डालने के लिए नहीं है, तो वो टीका जो है वो धक्के खा रहा है। टीका जिन सरकारी संस्थाओं ने टीका बनाया है, वो संस्थाएं उस टीके के इमरजेंसी यूज़ और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक से दूसरी जगह धक्के खा रही हैं और इस देश में जानवरों के मरने की तादाद बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के हिसाब से एक गाय को अगर ये वायरस हो जाता है तो कम से कम 10 गाय को देती है। तो जब टीका नहीं है, इलाज नहीं है, तो बचने का तरीका क्या है? वापस जाएंगे हम सोर्स की तरफ कि किस तरफ से ये वायरस आता है। ये वायरस अगर टिक्स से आता है तो टिक्स को दूर करने के लिए तरह तरह के इलाज हैं, धुआं करना है, ये करना है। फ्लीज जो हैं उनको हटाने के लिए एक तरह की मक्खियाँ होती हैं, इंतज़ाम करना, यही सब किसान कर रहे हैं। और इस पूरे लाचारी की हालत में अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बीमारी अपने आप चली जाए तो अलग बात है, लेकिन मनुष्य के किसी भी प्रकार की इलाज से जा सकती है। ये हो सकता है कि इम्यूनिटी आ जाए इस बीमारी को लेकर जानवरों के अंदर नेचुरल तरीके से, लेकिन इस प्रोसेस में भी काफ़ी जानवर मर रहे हैं ना। तो उस पूरे हालात के बीच में आप ये उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए कि दूध का उत्पादन पटरी पे आएगा, बल्कि लगातार वो गिरता चला जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में 40% अगर दूध का उत्पादन गिर चुका है,
गुजरात में उत्पादन गिर चुका है, राजस्थान में गिर चुका है, पंजाब में गिर चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले समय में दूध का संकट कितना बड़ा और गहरा होने वाला है। और जाहिर बात है कि जब दिवाली का समय आता है तो सबसे ज़्यादा दूध की हमको ज़रूरत पड़ती है। हम दूध की मिठाइयाँ बनाते हैं, गुजियाँ बनाते हैं, खोए की ज़रूरत हर घर में होती है, और जो खोया है वो दूध को बहुत कंसंट्रेट करके बनाया जाता है, मिठाइयों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक तो महंगाई के लिए सावधान हो जाइए, दूसरा बेहतर हो कि आप पूरी मिलावट, जब का पूरा तंत्र सक्रिय हो जाएगा तो नुकसान देने वाली चीज़ों से अच्छा है कि आप कुछ अनाज की मिठाइयाँ बना लें, बेसन की बना लें या दूसरी तरह की बना लें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समय से पहले आगाह करने का काम कर रहा होगा, वीडियो आपको संकेत दे रहा होगा आने वाले समय में क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि इतना बड़ा और इतना महान देश, महीनों से ये बीमारी फैल रही है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इससे शायद वोट नहीं मिल रहे हैं, और या शायद सरकार को लग रहा है कि गायों की आबादी बढ़ गई थी, वो अपने आप कम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वो दुधारू गाय नहीं थी, दुधारू होती तो पकड़ के कोई भी अपने घर में बांध लेता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।